हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JPEI एडिट और मैं आपका दोस्त जमुना प्रसाद केवट। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको क्या देने वाला हूं। आपको थंबनेल देखकर समझ में आ चुका होगा, मगर उसे प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए, जो भी आपको मैं आज दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहीं भी कि 1 रुपये पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो वीडियो पे बने रहिएगा। आप देखिए कि जैसे कि इस प्रकार के टेम्पलेट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट है। इसमें 1350 टेम्पलेट है, जो कि आपको मैं 1 बाई 1 फ्री 1 GB करके दे रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आपको ये सारा प्रोडक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको EDS और प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नेम जो है यहाँ पे editingjp.com। इतना लिखने के बाद आपको सिंपल से इंटर पे प्रेस कर देना। जैसे ही आप इंटर पे प्रेस कर देंगे, आपके सामने हमारा वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होके मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको ये EDS का डेमो मिलेगा और ये आपका प्रीमियर प्रो का डेमो देखने को मिलेगा। और इन सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको जो क्या है पूरा कैटेगरी के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे कि EDS के ऊपर चलते हैं, हमको आपको EDS के ऊपर सारा का सारा कैटेगरी के हिसाब से प्रोजेक्ट शो करा रहे हैं। आप इनको बहुत कम प्राइस में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो है फुल डेटा जो कि 2 TB हार्ड ड्राइव के साथ आपको कुरियर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे आप प्रीमियर प्रो सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको फोटोशॉप के भी कुछ एक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये आपको 500 में एक ऑटो फ्रेम का एक्शन मिलेगा, जिसे आप सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉ करके अपने टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। ये भी फीलिंग है, जैसे ही आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका एल्बम डिजाइन ऑटोमेटिकली तरीके से कर देगा। अगर नहीं आपको आता तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपने फोटोशॉप के ऊपर चलता हूँ। फोटोशॉप के ऊपर जाने के बाद, ठीक है, फोटोशॉप के ऊपर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे जो टेम्पलेट मैं आपको अपने फाइल के ऊपर दिखा रहा हूँ उसे यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इस टेम्पलेट को क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉ करता हूँ, किसमें, अपने फोटोशॉप के ऊपर। जैसे ही आप देखेंगे कि हमारे फोटोशॉप के ऊपर हमारा टेम्पलेट जो है इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप इस प्रकार से लॉक होगा तो यहाँ पे आप जाके अनलॉक कर दीजिएगा, क्योंकि लॉक होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जाता है। देखिए ये लॉक है, इसी तरह से आपको इन्हें अनलॉक कर लेना है। अगर आप अनलॉक नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से इसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अलग अलग क्लिक हो रहे हैं इस प्रकार से। इसीलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको वो प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो वीडियो को अच्छे से देखना है, केयरफुली होके देखना है। अवेलेबल है, अगर आप इस एक्शन को डाउनलोड करते हैं तो यह आपको एक जिप फाइल में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं अपने ड्राइव के ऊपर चला जाता हूं, अपने ड्राइव के ऊपर आपको जाने के बाद मैं दिखाता हूं कि इस एक्शन को डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस है और इसे कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ अपने एक्शन के ऊपर आता हूँ और एक्शन के ऊपर आता हूँ, आने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से रार फाइल मिलेगा। इस रार फाइल में किसी प्रकार की कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा है। अब चलते हैं हम अपने फोटोशॉप सेक्शन के ऊपर। जैसे कि ये आपका, इसे मैं इस प्रकार से पूरा क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर देखने को मिलेगा। इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ एक्शन मोड पे। ठीक है, ये एक्शन मोड पे हो गया। अब ये इस प्रकार से पैनल जैसे ही चला जाता है तो आपको ये इस पैनल को कहाँ से ओपन करना है। अगर आप अपने कीबोर्ड के सिंपल से F9 बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने ये पैनल हो जाएगा। बट जब आप इसको पहली बार ऑन करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से यहाँ से ओपन होगा। ठीक है, और इसका जो आप यहाँ पे जाएंगे विंडो पे जाने के बाद जैसे ही आप इस एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे वह फाइल फिर से आ जाएगा। अब उस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 4 या 3 लाइन दिख रहा है आपके सामने राइट साइड, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके उस फाइल को लोड एक्शन करना है। जैसे ही लोड एक्शन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जहां भी आप लोकेशन में रखेंगे उस लोकेशन में जाना और उस एक्शन को इस प्रकार से क्लिक करना और लोड कर देना है। जैसे ही आप लोड करेंगे तो आपको एक्शन के सामने इस प्रकार से पैकिंग होकर मिलेगा, और ये जो इसे जैसे करेंगे आपका पूरा ओपन हो जाएगा। इस एक्शन के अंतर्गत आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ही इसको मैं क्लिक करके बटन मोड पे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा बटन मोड पूरा इनेबल हो जाता है। अब मैं इसको इस प्रकार से कर ले तो अपने यूज के हिसाब प्रॉपर तरीके से मैं ऐसा करके यहाँ नीचे कर लेता हूँ, ताकि मुझे यूज करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो।
ठीक है। और यह एक्शन अगर आप इसको पैड परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे editingjp.com के अंदर इसको बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 105 रुपए। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप इसको 105 रुपए में परचेज हमसे करते हैं और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाता है तो आप हमसे हेल्प डायरेक्टली कॉल के थ्रू ले सकते हैं। और जो इसको फ्री डाउनलोड करेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने फोटोशॉप के ऊपर। जैसे कि हम अपने फोटोशॉप के ऊपर आ गए, इस फ्रेम को हमने क्लिक किया और यहाँ पे इमेज फिर ऑटो फिल इमेज के ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होंगे। अब हमारा जिस फोल्डर में भी फोटेज है हम उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं, देखिए। ठीक है, इस फोल्डर के आने के बाद यहाँ पे हमें ढेर सारे फोटोज देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग किसी भी फोटो को क्लिक कर देना है। जैसे कि इस फोटो को मैं इस प्रकार से क्लिक करता हूँ और प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये हमारा फोटो जो है ये ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी या फिर इसको आप सिंपल सी मैनेज करना चाहते हैं इस फ्रेम के हिसाब से, इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा ये फोटो हमारा यहाँ पे आ चुका। ठीक, देखिए अब इस पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कलर ग्रेड हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस न्यू एक्सपोजर 2 पे जैसे क्लिक करेंगे आपका थोड़ा बहुत कलर बढ़ सकता है। तो अगर ये ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट हो गया। अब इसके ऊपर फिर से प्रेस करना है और अपने फोटोज को क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। ठीक, ये आ चुका। अब इसके ऊपर आपको फिल्टर चलाना है, हम चला के देखते हैं। ये नहीं हो रहा है, देखिए इसको हम डबल क्लिक कर दिए। ठीक है, इसलिए आपको पहले आपको कलर ग्रेड कर लेना है। अब मैं इसको कंट्रोल एल करता हूं, हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पूरा कलर ग्रेड ऑफ है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। इसलिए पहले सबसे पहले आपको अपने फोटोज को क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपको फिर दूसरे फ्रेम को क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आना है ऑटो फिल के ऊपर और इसके ऊपर किसी भी फाइल को आप सिंपल से इस प्रकार से डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। आपको शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना है, इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। अपने फोटोज को सेंटर पॉइंट पर रख लेना है, डबल क्लिक करेंगे आपको ये आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। या फिर आप फोटोज को छोटा ही रखेंगे या फिर आप इस फ्रेम को इस प्रकार से छोटा कर देंगे, देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप छोटा कर देंगे। अब इसके ऊपर हम एक बार फिर से अप्लाई करके देखते हैं एक्शन वर्क करता है कि नहीं। तो ये एक्शन वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी एक्शन आपके कलर करेक्शन में आएंगे। तो इसके ऊपर भी हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन होगा, किसी भी इमेज को हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये ओपन कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो तरीके से फील हो जाएगा। अगर इसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अप्लाई करते हैं हम एक्शन। तो ये एक्शन वर्क नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब मैं इन एक्शन को जो वर्क नहीं कर रहे हैं उन एक्शन को कैसे आपको यूज में लेना है आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए इस प्रकार से आपको कर लेना है ये। ठीक, इस प्रकार से ये आपका इमेजेस फील होंगे। इसे चलिए मैं कर देता हूँ क्लोज। अब आपको बताता हूँ कि ये जो बाकी के एक्शन है किस काम आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फोटोज को ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ ही फोटोज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से। ये ओपन कर लिया मैंने कुछ इमेजेस को। यहाँ पे देखिए हमारा इमेज जो है हमारे फोटोशॉप CS6 के ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि लोड हो रहा है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यह लाइसेंस वर्जन का फोटोशॉप है। अगर किसी को चाहिए तो मैं मिनिमम प्राइस पे सेल आउट भी कर दूंगा। तो देखिए जैसे कि अभी ये फोटोज हमारे सामने इस प्रकार से दिख रहा है। अब इस फोटोज को हम कलर ग्रेड कैसे करेंगे, सिंपल सी है। आपको पहले एक्सपोजर वगैरह पे क्लिक कर देना है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। या फिर आप Ctrl Z करिएगा और यहाँ से इसको इसे न्यू एक्सपोजर 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा फोटो कुछ इस प्रकार से हो गया। और एक्सपोजर थोड़ा यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये देखिए कलर ग्रेड करना है
प्लस करिएगा, इसका लाइट ब्राइट बढ़ जाएगा, बट ये ज़्यादा खराब, इसलिए आपको अपने फोटो के हिसाब से करना है। ये बेस्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि लाइट हमारा कम है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाइट कम है, तो इसके जगह में आपको कौन सा एक्शन यूज करना है, ये वाला से आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए कैसा बढ़ चुका है। कंट्रोल आल्ट जेड, थोड़ा बैक कर दीजिएगा। अब देखिएगा इसके अंदर जो हमारे इमेज में कुछ दाने धब्बे पड़ रहे हैं, ये इसे अब हम कैसे रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा एप्लीकेशन है, ये नीट इमेज करके, इसके ऊपर हम क्लिक किए, ये बड़ा होता है, इसको इस प्रकार से जो कंट्रोल प्लस से जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल जूम करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किए, इसे इस प्रकार से करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यह देखिए चिकना हो गया है। बाकी इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, मगर ज्यादा फिल्टर मारने की कोशिश मत करिएगा। अब इसे मैं सिंपल से अप्लाई कर देता हूं, देखिए फिल्टर ऑटोमेटिकली तरीके से लग जाएगा। देखिए अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं, देखिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो चुका। अब चाहे तो आप इसके ऊपर भी एक बार ये चला सकते हैं, ये कुछ और भी दिखने लगेगा शार्प, देखिए। बाकी आप कलर ग्रेड थोड़ा अपने हिसाब से मैनुअल तरीके से भी यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग से इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है, इसी प्रकार से करना है। अभी देखिएगा मैं इसको यहां से सिंपल सी कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे बाहर रख लेता हूं। अब इसको मैं यहाँ फाइल पे जाके, फाइल में जाने के बाद ठीक है, आपके सामने रिजल्ट हाजिर है, देखिए, ठीक। इस प्रकार से कलर ग्रेड वगैरह किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब जो कुछ एक्शंस और है इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे येलो टोन ज्यादा दिख रहा है, इस येलो के ऊपर जैसे रिमूव करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बट ये येलो टोन हल्दी का नहीं करना है, जैसे कि कई जगह ऐसे टेंट लगी हुई होती है जहाँ पे येलो टोन आ जाता है, उसे इस जगह पे यूज करना है। बाकी आप हल्दी जगह के बारे में मत करिएगा, ठीक है। और बाकी ये सारे जो है आपके रेड टोन वगैरह को कम करने के लिए है, ठीक। मगर जो वर्क करने वाला नहीं है वो इस प्रकार से आ जाएगा। और इमेज को जो आड़ा टेढ़ा रहता है तो इसको लेफ्ट राइट जैसे करेंगे ये आपका घूम जाएगा, इस प्रकार से। इमेज स्टॉक देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टॉक लग जाएगा, बट ये फ्रेम के ऊपर वर्क करेगा। जैसे कि इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ, ठीक, ये कंट्रोल जे करके दिया इसको। अब इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगी लग जाएगी स्टॉक, देखिए, ठीक। ये इस प्रकार से वर्क करता है। अब मेरे पास जो है ज्यादा, जैसे कि ये काफी लो है, इसके ऊपर एक्सपोजर के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए इस कलर कैसे बढ़ गया, ठीक। पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ये देखिए। इस प्रकार से इस एक्शन का कमाल है यहाँ पे। इसके ऊपर मैं इनमें से आपको 1 बाय 1 यूज कर लेना है कि कौन सा आपकी यूजफुल है। देखिए यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है, देखिए कंट्रोल अल्ट जेड कर लेना है इसके हिसाब से। ये इस प्रकार से ये वर्क करता है, देखिए फ्रेंड्स, ये ठीक। अपने हिसाब से आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके सिंपल से इसको कंट्रास्ट दे दीजिएगा। कंट्रास्ट देने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर पे आना है, फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे नीट इमेज चलाना है, इसे क्लिक कर देना है।
और अगर यहाँ पे नहीं आना है तो इसके लिए भी हमने ये एक्शन बना के रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली तरीके से ये फिल्टर चल जाएगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ पे है, देखिए इसे हमने अपने हिसाब से मैनेज किया। और यहाँ पे देखिए जो आंखों पे दाग धब्बे इस प्रकार से पड़े हैं, तो इसको यहाँ पे जाना है, कंट्रोल जेड, इसे छोटा कर लेना है। ठीक है, इसको इस प्रकार से क्लिक कर दीजिएगा, ये रिमूव हो जाएगा, देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है फ्रेंड्स। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और मैं अब एक चीज आपको और बता देता हूँ, इसमें जो ये एक्शन है ये किस काम आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुझे पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है, ठीक है, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक किया, रिसेट क्रॉप, डोंट क्रॉप। यहाँ पे आपको अपने फाइल साइज नहीं लेना है, मैं जैसे कि 3 cm लेता हूं और यहाँ पे 4 cm। ठीक है, इमेज को अपने सर्कल के हिसाब से रख लेना है इस तरह से। ये जैसे मुझे इसका पासपोर्ट साइज बनाना है, डबल क्लिक किया, ये आ चुका। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ये देखिए मैंने एक न्यू पेज लिया। अब इसे इस पर से अगर ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए इसका इमेज बहुत बड़ी साइज में आ रहा है। इसे हम डिलीट करते हैं। इसे फोटो को क्लिक करने के बाद यहाँ पे 300 dpi नाम का एक एक्शन बनाया गया है, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करेंगे, इमेज छोटा हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो 3 पासपोर्ट फोटो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली तरीके से आपका 3 फोटोज बन जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली तरीके से आपका 3 फोटोज बन जाएगा, ये इस प्रकार से। और अगर इसी को हम इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पे रखेंगे और इस 6 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 6 फोटो ऑटोमेटिकली तरीके से बन जाएगी हमारा, देखिए इस तरह से। अब ये आपका रेडी करने के लिए, प्रिंट करने के लिए रेडी है। इसे हम चाहते हो डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल जे करके और भी इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे किया, ये इस प्रकार से क्लिक किया, इसे हम सिंपल से डिलीट कर देते हैं। ये कंट्रोल जे किया, नीचे आ गया, ठीक है, इस प्रकार से कंट्रोल जे किया, ये ठीक इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बाकी सभी को जितना आता है उतने को आप फ्रेम के ऊपर इस प्रकार से मैनेज कर लीजिएगा। ये आप काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर 8-12 के अंदर कितने फोटोज आए हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिकड़ा, 6 चौक 24, 5 30, 6 6 36, 6 ऐड 40 फोटोज आए हैं। ठीक है, तो इसे हम सिंपल सी मिनिमाइज कर देते हैं। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अब मैं जैसे कि ये कलर करेक्शन वाला ही फोटोज था, तो यहाँ पे मैं कोई दूसरे फोटोज को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इस फोटोज को। अब ये मैं इस फोटोज को यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, इस फोटोज को मैं लेके डबल क्लिक कर लिया, ये फोटो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ कलर करेक्शन कर लूँ। आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, इस प्रकार से इसे क्लिक कर लीजिएगा, कंट्रोल आल्ट जेड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने ये येलो टोन ज्यादा है, यहाँ पे येलो टोन रिमूव क्लिक किया, देखिए रिमूव हो गया। थोड़ा कंट्रोल जेड कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल एल करके यहाँ पे इसे मैनेज कर सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे रेडनेस बढ़ा लीजिएगा, जैसा है आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक, ये इस तरह से आप कर लीजिएगा।
फिर बाकी जाके आप इमेज के अंदर जाएगी। इमेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सिलेक्टिव कलर। यहाँ पे आने के बाद आपको इस प्रकार से कम ज़्यादा करके अपनी इमेज को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपनी इमेज को मैनेज कर सकते हो। ठीक, इस तरह से आपको इमेज को पूरा सजा लेना है। जैसी कैसे भी आपको बने, आपको इमेज को देख करके ही बनाना है। यह यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं, जो डेटा आपको मैं देने वाला हूँ इसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आज जिस टॉपिक पे बात हो रहा है, मैं उसी डेटा को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ JP edit lab.in, ये मेरा खुद का वेबसाइट है। अगर आपको भी इस प्रकार से डाउनलोडिंग वेबसाइट डेवलप कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ये आपको देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पे लिखा है ऑटो फिल, ऑटो इमेज फिल्स कलर करेक्शन फोटोशॉप 2026। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यह आर्टिकल ओपन होगा। इस आर्टिकल को आप इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, नीचे चलेंगे, आपको कुछ वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। और जो वीडियो अभी शूट हो रहा है, ठीक है, जो वीडियो अभी शूट हो रहा है ये यहाँ पे आके लग जाएगा टॉप पे। ठीक है, ये यहाँ पे लग जाएगा। अब इस प्रकार से आप नीचे आएंगे। जब नीचे आप आएंगे तो इस प्रकार से चले जाएंगे और यहाँ पे जो आपको कुछ और भी है एक्शन डाउनलोड, इसके ऊपर जैसे क्लिक एक न्यू टैब ओपन हो जाए, इसी पेज पे हमारा लेके चला जाएगा। फिर आते हैं इस प्रकार से नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपको डाटा 1 GB दिखेगा। क्लिक करना है। आपके सामने 5 सेकंड का एक टाइमर ऑन होगा। देखिए, अब इस टाइमर के इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो आपको अपने जैसे न्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सी लॉग इन करना है। तो चलिए, मेरा जहां कहीं भी लॉग इन है, मैं उसी पेज पर के जा करके इसको डाउनलोड करता हूं। चलता हूं मैं दूसरे सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं jpedit.in, नीचे आता हूं इस प्रकार से। या आपको नीचे नहीं आना तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप का एक वो ऐड कर दूंगा, वहां पे आप जा करके कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसको मैं इस प्रकार से नीचे करता हूं। अभी उसका कैटेगरी भी बनाना बाकी है। क्लिक किया, ये ओपन हो गया। नीचे आना है आपको फ्रेंड्स इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप ईमेल पे लॉगिन रहेंगे तभी यह लिंक वर्क करेगा। क्लिक किया, आपके सामने यह 5 सेकंड का टाइमर ऑन होगा। टाइमर ऑन जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा। इस प्रकार से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन होगा। तो ये मेरे ख्याल से मैंने इसको नोट पैड दिया है इसलिए ये नहीं हो रहा है। क्लिक करते हैं इसको हम। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे आपको इस प्रकार से आएगा तो इसे आप क्लिक कर लीजिएगा। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रूल है, यानी कि डाउनलोड कराने का। इस प्रकार से आपका 15 सेकंड का टाइमर ऑन होगा फ्रेंड्स। इसको कर लेते हैं वेट। यहाँ पे आपको सिंपल से वेरीफाई करना है। ये पेज ऑन होगा, चले जाना है बैक, फिर से वेरीफाई करना है। ये पेज ऑन होगा, रिमूव कर देना है और इसे आपको स्क्रॉल नीचे करना है। देखना है आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिल गया है। इसी कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, इसी में आना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये पेज हमारा आ गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा गेट लिंक आ चुका है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमारा न्यू पेज ओपन हो गया। या फिर आपको फिर से इसी के ऊपर क्लिक करना है। ये इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ चुका हमारा
तो यहाँ पे आपको 2 फाइलें मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। इसके ऊपर आप इसको इतना कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल भी कर देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे हमारा PSD फाइल का जो है डाउनलोड लिंक आएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन हुआ। ये हमारा 1 GB का आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं फिर से इस सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, इसे न्यू टैब पे पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे आपका एक्शन रेडी हो गया मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने एक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक्शन डाउनलोड भी हो चुका। देखिए अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना, राइट क्लिक करके सिंपल से एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिएगा। यहाँ कहीं पे आ गया होगा, ये देखिए। ठीक, तो मुझे आशा है फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और मैं पहले कभी कोई चीज फ्री नहीं देता था, बट आपके व्यूज के लिए मैं इतना बहुत कुछ कर रहा हूँ जी, क्योंकि इन सारे एक्शन को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। जो बिगिनर है उनको पता होगा, इसलिए ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इस वीडियो को जरूर देखें और इन एक्शंस को प्राप्त करें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक नए वीडियो के साथ।